तो देखा एक ग्रुप में एक डब्बे वाला रो रहा, डब्बे सॉर्टिंग कर रहा है। मैं मुकदम को बोला, ग्रुप लीडर होता है इनका, उसके पिताजी गुजर गए सर। बोले कब? अभी हुआ। बोले सुबह हुआ। बोले तो काम कर रहा है क्या? मैंने पूछ लिया, अब रिसर्च कर रहा हूँ, पूछ लिया मैंने। बोले यार पापा गुजर गए। आप पता राहुल जिसका जवाब क्या था? सर पापा गुजर गए, मैं जा रहा हूँ, नहीं कस्टमर चिंता है, उनका खाना तो अरेंज कर दूँ मैं। सर इनका एग्जिट का कैसा है ना, आप डब्बे वाले, आपको एग्जिट होना है तो इनका रूल क्या है, प्रोसेस क्या है, जो एग्जिट होगा उसका जो आज इनकम है उसके 10 गुना पैसा ग्रुप आपको देगा। कल अगर समझो मैं बीमार पड़ गया, मैं ठीक नहीं लग रहा, आज मेरा मन ही नहीं करता काम करने, तो वो जो एक बंदे का जो गैप होता है वो 40 डब्बे कैसे वर्कआउट करते हैं फिर? एक्सेलेंट क्वेश्चन सर। आप देखो मेरे 100-200 ये क्वेश्चन बहुत रेयर आया है एंड आई वुड लाइक टू लव टू शेयर विथ यू। इसको लगता है कि मैं अन्नदाता हूँ, मेरा टिफिन नहीं दूंगा तो मेरा भगवान, मेरा कस्टमर भूखा रहेगा, तो ये फीलिंग है। हम अंग्रेज जमाने के जेलर तो नहीं है, लेकिन अंग्रेज जमाने के डब्बे वाले जरूर है। 5000 डब्बे वाले रोज 2 लाख डिब्बे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द आरके टॉक शो, द शो क्रिएटेड, क्यूरेटेड एंड क्राफ्टेड बाय लाइफ, फॉर लाइफ, फ्रॉम लाइफ। आज का एपिसोड एक ऐसे सिस्टम पर है जिसे दुनिया हार्वर्ड और IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स में स्टडी करती है, लेकिन वो सिस्टम ना सिलिकॉन वैली का है, ना किसी मल्टीनेशनल कंपनी का। वो सिस्टम है मुंबई के डब्बावालास का। और आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जिन्होंने सिस्टम को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि समझा, डिकोड किया और दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। और हाँ, क्या सच में सिस्टम के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आज तक हिडन रहे? तो अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट, लीडरशिप या रियल लाइफ सिस्टम को समझना चाहते हो तो ये एपिसोड आपके लिए गोल्ड माइन हो सकता है। सो स्टे ट्यून, क्योंकि आज का एपिसोड सिर्फ एक कन्वर्सेशन नहीं, एक मास्टर क्लास है रियल इंडिया के सबसे पावरफुल सिस्टम पर। लेट्स बिगिन। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सो डॉक्टर पवन अग्रवाल, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक जीता जागता यूनिवर्सिटी है, जीता जागता एनसाइक्लोपीडिया है, जीता जागता विकीपीडिया है। जब हम बात करते हैं एक ऐसी विषय के लिए, ऐसे विषय के ऊपर जो विषय मुंबई और मुंबई वालों के बहुत दिल के करीब है, और डेफिनेटली ये जो विषय पे हम आज बात करेंगे, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, उसने भी इसके ऊपर दखल देकर इसके ऊपर केस स्टडी की है। तो आज हम बात कर रहे हैं मुंबई डब्बावाला के ऊपर। तो डॉक्टर पवन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टू आवर शो। व्हाट इज मुंबई डब्बावाला? मुंबई डब्बावाला ये है क्या? राहुल जी, धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। और ये सही कहा आपने कि एक मुंबई की पहचान है, शायद मुंबई का आत्मा और जान है। मुंबई डब्बावाला हकीकत में बोले तो ये मुंबई की फूड लाइन बोलते हैं उसको। वो अपने आप को अन्नदाता बोलते हैं। दे फील सर्विंग फूड, सर्विंग गॉड। और कई सालों से नाम है, पूरा विश्व जानता है कि मुंबई की पहचान कई चीजें हैं, और उसमें से एक बड़ी पहचान है डिब्बा वाला। तो बेसिकली वो खाना बनाते नहीं है, वो खाना आपके घर से उठा के आपके ऑफिस से पहुंचाते हैं, और बाद में खाने के बाद खाली डिब्बा फिर घर पहुंचा देते हैं। मतलब दे आर सिंपली डिलीवरी बॉयज। और ये शुरू हुआ था 1890 में। 1890 में, मतलब हमारे इंडिपेंडेंस के भी पहले, 60 साल पहले। तो अच्छा लगेगा मुझे लोगों को बताने के लिए आपके माध्यम से कि एक अंग्रेज बंदा जो खाना खाने घर पर जाता था, और तब तो कुछ था नहीं व्हीकल, तो इट वाज ओनली घोड़ा गाड़ी, बग्गी, बैलगाड़ी, लिटरली मतलब ऐसे रिसोर्सेज थे। एंड गोइंग कमिंग बैक
ही वॉज वर्किंग इन ब्रिटिशर्स बैंक, और 2-3 घंटा लगता था। तो एक बंदा महादू आवजी बच्चे, क्या नाम बताया? महादू आवजी बच्चे, जिन्होंने उस अंग्रेज को अप्रोच किया, सर आप घर जाते हो खाना खाने, इतना टाइम आप एंगेज करते हो, मैं आपका डिब्बे ला के दूंगा तो आपका 2 घंटा बचेगा। वो अंग्रेज खुश हो गया, इट्स वेरी गुड आइडिया। फ्रॉम दैट डे डिलीवरी स्टार्ट। तो आज भी डब्बा वाला बड़े गर्व से बोलता है, हम अंग्रेज जमाने के जेलर तो नहीं है, लेकिन अंग्रेज जमाने के डब्बे वाले जरूर है। मतलब उस समय से बोलते हैं ना, आप चलते कारवा बनता है, उस समय से वो डिलीवरी कर रहे हैं। ये पहचान है डब्बे वाला। इतना सुंदर स्टोरी है उसके पीछे। और उसके बाद जब ये पहले जब डिलीवरी हुआ, उसके बाद ये चेंज शुरू कैसे होगी? कैसा था ना, मतलब उस समय में पूरा वर्ल्ड जानता है, हमारा भारत जानता है कि मुंबई में किस तरह की जरूरतें होती थी। तब कई वर्कर्स बोझा उठाना, क्योंकि मुंबई बंदर तो बहुत फेमस थे तो वहां पर काम करते करते तो ये लोग सारे मावड़ा प्रांत के हैं, शिवाजी महाराज के मावड़े बोलते हो। तो जो भी नगर पुणे जिले से आते थे, तो इनको धीरे धीरे इन्होंने काम देना चालू किया। कस्टमर बढ़ते गए, डब्बे वाले बढ़ते गए, और उनको एक अच्छा माध्यम मिला और एक नेक काम। सारे काम नेक होते, लेकिन ये खाना देने का काम, तो नेक काम में जुड़ते गए। राहुल जी आज 5,000 डब्बे वाले रोज 2 लाख डिब्बे देते हैं। 5,000 डब्बे वाले 2 लाख, और हर रोज 2 लाख डिब्बे। वैसे देखो तो मतलब जो कॉर्पोरेट के लोग हैं वो मुझे बताते हैं, सर 2 लाख नहीं बोलना, तो क्या बोलना? बोले वो घर से उठाते हैं 2 लाख, ऑफिस में पहुंचाते 2 लाख, ऑफिस से उठाते 2 लाख, फिर घर पहुंचाते 2 लाख। आपने बोलने का लोगों को 8 लाख डिलीवरी बोलने का, 8 मिलियन ट्रांजैक्शंस, 8 लाख, मतलब वो भी एवरी डे 8 घंटे के कंप्लीट साइकिल में, पूरे 8 या 10 घंटे 800,000 बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। नाउ कमिंग बैक टू द एंटायर साइकिल, मतलब जैसे 5,000 डब्बे वाले, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख कस्टमर्स, 8 लाख टच पॉइंट्स, राइट? ये 22 दिन चलने वाला काम होगा नॉर्मली 22-25 दिन, जिस दिन आप बंद तब वो बंद, अदरवाइज तो सिर्फ सैटरडे संडेज, अगर कोई छुट्टी का दिन होगा, बैंक हॉलीडेज होगा, संडेज। अब ये जो लोग कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, या पिछले 150 या 150 कितने साल से, आप 135 हो गए, 135 ईयर्स से ये जो लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, इनकी हायरिंग कैसे होती है? मतलब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अब इसको HR का नाम दो, रिक्रूटमेंट दो, या जो अलग अलग देते हैं। क्या होता है, जब मान लो कस्टमर बढ़ते हैं, इनके ग्रुप्स है, किसी ग्रुप में 10 डब्बे वाले, 20-25, जैसे मान लो थाना में मान लो एक 500 कस्टमर है, तो 25 ग्रुप होंगे, 20 होंगे, वो डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ कस्टमर इन पर्टिकुलर एरिया। ओके। तो जब उस ग्रुप में कुछ कस्टमर बढ़ते हैं, इनको डिलीवरी बॉय की जरूरत पड़ती है, तो इनके पास ऑलरेडी कुछ, जब बोलो वेटिंग लिस्ट है, या कोई कतार में है, या रेफरेंसेस है, तो उनको मौका दिया जाता है कि आपको डिलीवरी कर। लेकिन वो मौका कैसे मिलेगा? जो ग्रुप में पहला बंदा है कोई ना कोई, उसकी गारंटी लेना चाहिए क्या भाई ये बंदा मेरा है। आपको डिब्बा बनना है, मान लो मैं डिब्बा वाला हूं, तो मैं आपकी गारंटी लूंगा। लेकिन गारंटी लूंगा मतलब क्या? मैं आपको ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा हर दिन शाम को, क्योंकि मैं शाम को फ्री होता हूं एज अ डब्बा वाला, शाम को ट्रेनिंग दूंगा, संडे ट्रेनिंग दूंगा। उसमें क्या होगा, बात कैसे करनी है। आज साहब 40 एक बंदा 40 डिब्बे उठाता है, ये डिब्बा मेरे पास है, ये आउटसाइड कंटेनर, इनसाइड कंटेनर स्टील का, उसमें खाना, फिर बास्केट, इट कम्स टू 50 kg, 50 किलो बोझा। आज भी सब जगह टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये बंदा आज भी सर पे उठाता है। यू कैन विजिट एनी स्टेशन,
तो उसके लिए फिर तुम्हारी हिम्मत चाहिए। आई एम सॉरी, जबकि आज की तारीख में कोई बोझा उठाना चाहता ही नहीं है, बिकॉज अवेलेबल रिसोर्सेज आर देयर, तो यू कैन लिफ्ट इट, बट ये सिंह को तो उठाना ही है। तो फिर वो उसको सारा सिखाएगा। कितने दिन सिखाएगा? हफ्ते, महीने, जब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि बंदा मेरे जैसा बन गया है, यस, फिर वो आपको ग्रुप में लाएगा। उस दिन से आप, तो बिकॉज ऑफ दिस, नॉट आई विल से रिगरस ट्रेनिंग, एक प्यार की ट्रेनिंग, एक एक्चुअल काम की ट्रेनिंग। तो जिस दिन आप एंट्री करते हो ग्रुप में, पहले दिन से आप सबके जैसा काम करते हो। तो पहले ही दिन से फ्लॉलेस वेरी डिलीवरी, फ्लॉलेस, चूकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। चांस ही नहीं साहब, चांस ही नहीं। अभी आया सिलेक्शन प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये जो आपने ट्रेनिंग का बात बताया कि वो उसके साथ ऑलमोस्ट 1 महीना 1.5 महीना शैडो करता है। करेक्ट। आफ्टर वर्किंग आवर्स वो वापस जो बंदा उसकी गारंटी लेगा, जो भी मेंबर उसकी गारंटी लेगा, उस बंदे को वो प्रॉपर 1 से 1.5 महीना ट्रेन कराएंगे, राइट? शैडोइंग जिसको हम कहते हैं। शैडोइंग करते वक्त क्या वो कभी बीमार पड़ना या कभी आज बोर हो गया, आज जाना ही नहीं है, कैसे कोई किसी का गारंटी ले सकता है? चलो ठीक है, इसको मैं जानता हूँ, इसको मैं लेकर आया सिस्टम में, ये इसका गांव ये, इसका प्रदेश ये, इसका घर ये मेरे रेफरेंस से आया। कल अगर समझो मैं बीमार पड़ गया, मैं ठीक नहीं लग रहा है, आज मेरा मन ही नहीं कर रहा है काम करने के लिए, तो वो जो एक बंदे का जो गैप होता है, वो 40 डब्बे कैसे वर्कआउट करते हैं फिर? जैसे मैंने कहा, इसमें ग्रुप होता है। मान लो अपने ग्रुप में 10 लोग हैं, तो इनकी कंडीशन है हर ग्रुप में मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूट होंगे ही। ओ गॉड। जैसे मान लो बड़ा ग्रुप है, आप 3 रखो, 4 रखो, तुम्हारी मर्जी। समझना राहुल जी, तुम्हारी मर्जी। क्यों? ये जो 2 सब्स्टिट्यूट है, इनको पैसा कौन देगा? 10 लोगों को जेब से जाएगा, कोई कंपनी कोई नहीं देगा, 10 लोग देंगे। क्यों? वो 2 सब्स्टिट्यूट 10 लोगों के काम कर रहे हैं, इनके लिए काम कर रहे हैं। मतलब वो जो रिलीवर हम कहते हैं, वो रिलीविंग का जो कॉस्ट है वो इनबिल्ट है। एग्जैक्टली। तो क्या करेंगे ना, जैसे मान लो हमारे 10 लोग डब्बे वाले हैं और 2 सब्स्टिट्यूट है, तो ये बंदा यहां काम करेगा 5 लोगों के साथ, ये यहां काम करेगा। अब रोजाना तो कोई बीमार गिरता नहीं है, तो रोज वो इनको हेल्प करेगा। अभी इफ यू आस्क मी, यू विल सरप्राइज। आज मेरे पास वीडियो बताने के लिए आपके पास नहीं है। आज 1 या 2 बंदे हैं, दोज वर क्रॉस 90 ईयर्स ओल्ड। पहले तो हाफ चड्डी थी हमारे बाद, मतलब मुंबई की वही पहचान थी काम वाले, हाथ धोती है, ऊपर ऐसे आधी लगाते हैं, भागता है बंदा साहब। एक तो कोठाव दे करके है, हम उसको मराठी में भाऊजी बोलते हैं, दबे वाले। 90 ईयर ओल्ड इज वर्किंग, ही स्टिल वर्किंग। ऐसे 2 लोग मैं जानता हूं, तो ओल्ड एज पीपल है। तो इनके ग्रुप में मान लो 4 ओल्ड एज पीपल है, तो वो सब्स्टिट्यूट उनको मदद करेगा उठाने में। दे आर स्ट्रांग, बट सी एज का रिस्पेक्ट हमारी संस्कृति है। डेफिनेटली। फिर वो ठेले पे ले जाते हैं, जिसको हम लोग हाथ गाड़ी बोलते हैं, उस पे, तो वो सब्स्टिट्यूट मदद करेंगे। और जब कभी भी एक आधा बीमार होगा, किसके घर में हादसा होगा, तो सब्स्टिट्यूट ऑलवेज ऑन द टो, ही विल स्टार्ट इमीडिएटली। उस बंदे को 5 लोगों का मालूम है, डिब्बा कहां से उठाना है, कहां सप्लाई चेन में सॉर्टिंग स्टेशंस क्या है, कहां डिलीवर करना, सब मालूम है उसको, तो ही वर्क। इसके लिए कोई डर ही नहीं है साहब। लेकिन बता दूं आपको, मैं बहुत, मुझे कम मौका मिलता है बात करने का ऐसा, ये बंदे बीमारी में भी काम करते हैं, दुख में भी काम करते हैं। कुछ साल पहले का किस्सा है, सुनने वालों को बहुत अच्छा लगेगा, शायद अटपटा किस्सा है, बट मैं भी इमोशनल हो नहीं पाऊंगा, थोड़ा स्ट्रांग हो गया मैं। सर, मैं परेल स्टेशन, आपके परेल स्टेशन पे आप देखना, हाईएस्ट टिफिन परेल पर ही, लोअर परेल पर ही है, आप जाना सुबह शाम। तो मैं यहीं आया था, पीएचडी कर रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था, तो देखा एक ग्रुप में एक डब्बे वाला रो रहा, डब्बे सॉर्टिंग कर रहा है स्टेशन पर ही, वो जो कनेक्टेड ब्रिज है ना, फ्लाईओवर। मैं मुकादम को बोला, ग्रुप लीडर होता है इनका, उसके पिताजी गुजर गए सर। बोले कभी? बोले कब?
अभी वो बोले सुबह हुआ, बोले तो काम कर रहा है, क्या करें। 5 मिनट से वो बंदा आया, मैंने कंडोलेंस दिया, मैंने पूछ लिया, अब रिसर्च कर रहा हूँ, पूछ लिया मैंने, बोला यार पापा गुजर गया, पता राहुल उसका जवाब क्या था, सर पापा गुजर गए, मैं जा रहा हूँ लेकिन कस्टमर जिंदा है ना, उनका खाना तो अरेंज कर लूँ मैं, देन आई एम गोइंग। सर क्या है सर, मैं पहले बोलते मैं रो देता था, बोलते बोलते रो, सर क्या होगा, बोली सर मैं भावना देख रहा हूं कि सी दिस इज द वे ऑफ वर्किंग। हम सब, मैं भी स्पीकर हूं, पैशन, कमिटमेंट, डेडिकेशन, ये शब्द बोलते सर, ये शब्द बोलने के नहीं, ये करने के हैं। मैं आपके वैभवी को बोल रहा था बैठा तब कि हमारा डायलॉग हिंदी के, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं बोलता साहब गलत डायलॉग है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना तो कुछ है ही नहीं यार। तो सर ये नशा है, मतलब सी आप सर, मैं अभी फिर वही, मैं परेल की बात कर रहा हूं, मुंबई के पेपर वाले, मैं थोड़ा टर्न कर रहा हूं। हमारे यहाँ 50,000 डिलीवरी बॉयज है राहुल जी। मैं घाटकोपर में देखा हूं, मैं पेपर वाला सुबह एडमिट था हॉस्पिटल में, वो 4 घंटे के लिए 3 दिन डिस्चार्ज लेता था, फिर हॉस्पिटल एडमिट होता था। क्यों? मेरा काम कौन करेगा। इसको डर मत बोलिए, काम के प्रति श्रद्धा बोलिए। इसको लगता है कि मैं अन्नदाता हूं, मेरा टिफिन नहीं दूंगा तो मेरा भगवान, मेरा कस्टमर भूखा रहेगा। सो ये फीलिंग है। ये कोई इंस्टीट्यूट, कोई ट्रेनिंग, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज नहीं सिखा पाएगा सर। ये तो डेफिनेटली वो एक हमारे भारत के संस्कार है, संस्कार है। भारत के साथ में जो आपने 140 साल से जो संस्कृति को आपने जिंदा रखा है, ये उसकी परंपरा है, उसका वो एक श्रद्धा है। जिस हिसाब से लोग वो अपना श्रद्धा उसके अंदर डाल के काम कर रहे हैं कि अगर मेरे पिताजी जिंदा नहीं है पर मेरा कस्टमर तो जिंदा है, ये बहुत डीप थॉट है। सोच सकते हैं क्या साहब ये? और उसके लिए कोई, शायद मेरे ख्याल से वो कोई MBA ग्रेजुएट नहीं होगा, या शायद वो कोई ऐसे लाखों करोड़ों कमाता भी पढ़े लिखे ही नहीं साहब। तो फिर भी ये जज्बे के ऊपर मुंबई चल रही है। और जैसे कहते हैं कि मुंबई की जान मुंबई की ट्रेन, वैसे ही मुंबई की आन मुंबई का डब्बा वाला। ये जो आज आपने एग्जाम्पल दिया है, रोंगटे खड़े करने वाला एग्जाम्पल है, और ये एक सच में सीख है बहुत सारे लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट में आज काम कर रहे हैं, या आज कॉर्पोरेट में प्रॉफिट्स बना रहे हैं ऐसा मालिक बोल के। ऐसे कस्टमर, ऐसे एम्प्लॉयज़ या ऐसे टीम मेंबर्स मिलना, वो कॉर्पोरेट के लिए एक चैलेंज ही आज, एक स्वर्ग की अनुभूति है। ऐसे लोग मिलना इज, सच में मालिक ने कोई बहुत बड़ा काम किया होगा, या ऑर्गेनाइजेशन में कोई बड़ा पुण्य का काम किया होगा जो उसको ऐसे एम्प्लॉयज़ या ऐसे मेंबर्स मिल रहे हैं। एनीवे सर, कमिंग बैक टू, जैसे आपने बताया कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग के बाद में मतलब उनका ओरिएंटेशन, ये सब चीज़ होता है। उसके बाद आते हैं लॉजिस्टिक्स के ऊपर। जैसे आपने बताया कि एक आदमी 40 डब्बे प्लान करता है, राइट। अगर वो एक आदमी उस दिन नहीं आया तो इमीडिएटली उसके साथ में एक सब्स्टिट्यूट होता है। ऐसे कितने बैच होते हैं एक इसमें? 40। एक ग्रुप में कितने लोग होते हैं? डिपेंड, किसमें 10 है, किसमें 20 है, किसमें 25 है। सर कुछ नहीं, 5 का भी ग्रुप है। अच्छा, मिनिमम 5 का भी ग्रुप है। डिपेंड। तो अगर 5 के ग्रुप है तो 200 डब्बे। यू आर राइट, अप्रोक्सीमेटली। तो अगर वो 5 के लोग हैं तो वो 200 डब्बे उसके ग्रुप में है, डिलीवरी दे रहा है। और अगर 50 है तो 2500 होगा, लाइक दैट, राइट। सो ये जो डब्बे डिलीवरी की जो सब्जेक्ट्स है, ये या जो सॉर्टिंग होता है, इसको क्या कोडिंग किया जाता है पिन कोड के हिसाब से, या उसको एड्रेस के हिसाब से, या उसको सरनेम के हिसाब से, या उसको गलियों के हिसाब से? कैसे सॉर्टिंग किया जाता है इसको? बहुत मतलब रियल मैनेजमेंट है ये। और फॉर्चुनेटली मैं डिब्बा लाया हूँ। तो सर कैसा है ना, एक मैं पहले इतिहास बता दूंगा क्योंकि आप कई लोगों को बताओगे। एक समय था 100 साल पहले, तो इनका कोडिंग क्या था, 3 धागे थे, लाल, पीला, नीला। क्योंकि ये क्या बोलते थे, मतलब मेरे दादाजी, आपको भी याद होगा, और लोग बोलते थे मुंबई नगरी 3.5 गांव की मुंबई है, गिरगांव, नायगांव, माझगांव, बचा हुआ आधा गांव।
ऐसे मतलब बहुत छोटा कस्बा था मुंबई, ब्रिटिश कालीन जमाने का। सोचिए आप, रनिंग बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इतिहास हम लोग नहीं दोहराएंगे। तो ये क्या करते थे ना, लाल धागा लगाने का डिब्बों को नायगांव, फिर ये गिरगांव, फिर ये माझगांव, ऐसे करते थे। फिर धागे टूटने लग गए, फिर कलर क्लॉथ टैग्स आए, इसको हम लोग चिंदी बोलते हैं, वो लगाने लग गए। फिर और डेवलपमेंट हुआ, वो डॉट करते थे, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, फिर कलर डॉट करने लग गए। फिर धीरे धीरे सिंबॉलिक आया, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ऐसा हुआ। और फिर ABCD आया, A फॉर अंधेरी, B फॉर बांद्रा। और 1976 में इनके आज भी है, मैं इनको उनका अपना गुरु मानता हूँ, रघुनाथ मेहते। उन्होंने, वो इज अ ग्रेजुएट, शायद ओनली ग्रेजुएट इन डबौला दैट टाइम। सो उन्होंने कोडिंग किया। मैं बताता हूँ बहुत क्विकली कि आपको थोड़ा सा समझ आएगा, थोड़ा सा धुंधला सा है, बट जैसे यहाँ लिखते हैं विले पार्ले, विले पार्ले मतलब जहाँ से डिब्बा उठाना है। हाँ, ये मतलब जो डिब्बा वाला, उठाने वाला डिब्बे वाला, उसका कोड E। हाँ, और बीच में 3 नंबर है, मतलब डिलीवरी पॉइंट, नरीमन पॉइंट। E नंबर का बंदा विले पार्ले से डिब्बा उठाएगा, डिब्बा जाएगा कहाँ, नरीमन पॉइंट। लेकिन वो विले पार्ले से नरीमन पॉइंट 4, 5, 6 जगह मिक्स होगा अलग अलग हाथों से। ये E नंबर का बंदा विले पार्ले से उठाएगा और कहाँ छोड़ देगा, विले पार्ले स्टेशन। 40 घरों से अलग अलग जगह से लाएगा, विले पार्ले छोड़ देगा, उसका काम वहां खत्म, उसका वो काम। फिर उसको वहां से ये डिब्बा मिक्स हो गया है। अब इस बंदे को विले पार्ले से 40 का बॉक्स दिया जाएगा, बास्केट, ये दादर लेके छोड़ दे, वो दादर छोड़ देगा। फिर उसको और बक्सा दूसरा मिलेगा, दादर से ग्रैंड रोड छोड़ दे, ग्रैंड रोड छोड़ देगा। फिर ग्रैंड रोड अलग बक्सा मिलेगा, ग्रैंड रोड से चर्च गेट छोड़ दे, चर्च गेट छोड़ देगा। फिर उसको 40 डिब्बा मिलेगा, ये नरीमन पॉइंट छोड़ दे। अब सोचिए आप, विले पार्ले से 4 जगह लोकल ट्रेन की भीड़ में 50 किलो उठाना, रखना, चढ़ाना। लोग क्या बोलते हैं, डबौला कलेक्ट टिफिन, डिलीवर टिफिन। ये बोलते हैं, मैन not only collection, delivery, throughout the journey he is in collection, delivery, loading, unloading, coding, decoding, sorting, resorting। 50 किलो बोझा बार बार उठा रहा है, चढ़ रहा है, कर रहा है, सर रहा है। अब वो नरीमन पॉइंट जाने के लिए पैदल जाएगा, कंधों के ऊपर, सर के ऊपर या बाइसेप के ऊपर। जब नरीमन पॉइंट जाएगा, उसका आखिरी काम है, उसको यहाँ दिया है EX माने एक्सप्रेस टावर। एक्सप्रेस टावर में वो ये डिब्बा, ऐसे 40 डिब्बे, मैं इस डिब्बे बात कर रहा हूँ, 9वें माले पे छोड़ देगा। क्यों, इस कस्टमर का ऑफिस 9वें माले पे है, तो खत्म एक्सप्रेस टावर। अब नाम काम कुछ भी नहीं है। अब 9वें माले पर किसका डिब्बा है, ये डिसोजा का। ये नाम लिखता कौन है, डिसोजा। क्यों, कस्टमर अपने खुद का डिब्बा पहचान नहीं पाता, वो नाम लिखता है। See what is my message? Customer may not be knowing, but Dabala know the customer. That is business. That is business. रिपीट करता हूं, आपने बताया विले पार्ले स्टेशन, यहां से मैंने डब्बा उठाया, ई नामक बैच का जो भी वो मेंबर होगा, उसकी मेंबरशिप होगी ई ग्रुप से, राइट। ये जाएगा 3 नंबर के नरीमन पॉइंट पे। 3 नंबर का नरीमन पॉइंट मतलब ऑफ कोर्स शायद उसका टैगिंग कोलाबा और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से, यू आर राइट, बराबर है, ऐसे ही होगा। सो 3 नंबर के पास जाएगा। 3 नंबर से ये आदमी का काम यहाँ खत्म, राइट। विले पार्ले से उसको कुछ डब्बे दादर पहुंचाने हैं, कुछ डब्बे ग्रैंड रोड पहुंचाने हैं, कुछ डब्बे चर्च गेट पहुंचाने हैं। 50 किलो का आवन जावन वो अपने सर पे से लेकर अपने अपने पॉइंट पे ये ई नामक आदमी करेगा, एग्जैक्टली, राइट। 3 नंबर पॉइंट से नरीमन पॉइंट पे जाना है EX, मतलब ये एक्सप्रेस टावर। एक्सप्रेस टावर के 9वें माले पे मिस्टर डिसूजा आपको मिलेंगे, जो आपका ये डब्बे के वो खाना खाने वाले जो गृहस्थ रहेंगे, कस्टमर रहेंगे, वो ये मिस्टर डिसूजा रहेंगे।
तो ये पूरा प्रोसेस होगा। तो जैसे आपने बताया कि ये डब्बा सिर्फ ये डब्बा नहीं है, तो ये डब्बा डिलीवरी पॉइंट, पिकअप और ड्रॉप का सब्जेक्ट नहीं है। सो इट इज़ अबाउट पिकअप, ड्रॉप, लोडिंग, अनलोडिंग, सॉर्टिंग एंड बहुत कुछ, राइट। सो ये कभी कोई पैदल भी लेके जाता है, कोई साइकिल पे भी लेके जाता है, कोई हाथ गाड़ी पे भी हमने देखा है लेके जाने के टाइम पे। तो जैसे जैसे जो लॉजिस्टिक पॉइंट्स होंगे, कलेक्शन जो ड्यूटीज फिक्स है वो होंगे, तो ये हो गया सॉर्टिंग और ये ब्रीफिंग का सब्जेक्ट। इसके अलावा जब ये आज मैंने 40 डब्बे उठाए यहाँ पर डाल दिए, फिर वहां से मैंने 40 डब्बे उठाए कहीं और डाल दिए, राइट। अब ये जो ई नामक पर्सन है, ऐसे एक ग्रुप में, वो ग्रुप का नाम ई होता है या वो एक आदमी का नाम ई होता है? उस आदमी का ई बनता है वो ई। हाँ, और क्या होता है ना, जैसे मान लो और भी ई होंगे, हाँ, तो उसका कुछ डेस्टिनेशन अलग होगा। ओके, E1 होगा, E2 होगा, E4 होगा, ओके, लाइक उनका कोडिंग अपना अपना है। अब मान लो किसको नहीं समझता है, ये मुझे उठाना 40 डिब्बे, तो मैं अपनी मर्जी में नीचे डॉट लिख दूं, क्योंकि ये 40 डिब्बे मुझे समझने और किसको समझने ही नहीं है पिकअप करने के लिए। तो ऐसे हर एक के अपने अपने लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है। अब ये तो बात समझ में आ गई कि ये आदमी तक ये डब्बा कैसे पहुंचेगा, वापस आने का भी सेम रूट। सिर्फ इतना ही है कि पहले हमने VLP से शुरू किया था, अब हम मिस्टर डिसूजा से शुरू करेंगे। Correct. जो एक्सप्रेस टावर पे 9 नंबर की बिल्डिंग से वो 3 नंबर के नरीमन पॉइंट पे, नरीमन पॉइंट से ई नंबर का आदमी, ई अल्फाबेट का टीम मेंबर उसको उठाकर VLP पे छोड़ देगा। अब इसमें खास बात क्या है ना, ड्यूरिंग जर्नी ये कई लोगों के हाथ में मिक्स होगा, लेकिन जो बंदा सुबह आपके घर से उठा रहा है वही शाम को देने आएगा, वही आएगा। एक्सेप्शन केस में छोड़ दो, जो बंदा आपको बिफोर लंच डिलीवर कर रहा है वही आफ्टर लंच लेने आएगा, दैट इज फिक्स। इन बिटवीन कई लोगों से मिक्स होता है। अच्छा, मतलब अगर राहुल कांबले मॉर्निंग में अगर पिकअप करने आपके पास आ रहे हैं तो शाम को डिलीवरी भी राहुल कांबले ही देंगे। ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट है, वो एड्रेस मालूम है। प्लस साहब मैं आपको बता दूं, बीच में ही आपने सुना होगा कि डब्बे वालों का आज भी एक भी डिब्बा मिक्स नहीं हुआ कभी, आज तक नहीं। मतलब इतना ही नहीं सर, इसमें क्या क्या रखते हैं लोग, मैं क्विकली आपको किस्से सुना देता हूं सर। ये मैंने देखा है, ऐसे बहुत किस्से हैं, मैं रात भर बोलूंगा तो खत्म नहीं होगा। एक बंदा बोलता है, बोले पवन जी मैं जब सुबह निकलता हूँ घर से तो अपना चश्मा मोबाइल घर पे भूल जाता है। तो बोले अब सर उसके पहले मैं बता देता हूं कि मुंबई में डिब्बे वालों की जरूरत क्यों पड़ती है आज। अब राहुल कांबले आप थाना से आते हो साहब, हमारे मेजर कस्टमर लोकल ट्रेन से, तो इतनी भीड़ है आपको सर खाली हाथ चढ़ना मुश्किल है, डिब्बा लेके चढ़ ही नहीं पाएंगे आप डेफिनेटली। तो आप डिब्बा लाना बंद कर दिए, लाते ही नहीं आप। दूसरा सर आप थाना से आ रहे हैं, लेकिन जो करजत से आ रहा है, बोरीवले से आ रहा है, कल्याण से, उनका क्या, उनको तो सुबह 6 बजे 7 बजे निकलना है। अब वो क्या बोलता है, मैं 6 बजे निकलता हूँ और टिफिन लेना है, तो मेरी बीवी को कितने बजे खाना बनाना होगा? 5 बजे। हाँ, हम बोलते हैं कि मुंबई हस्बैंड लव इज वाइफ, वो नहीं चाहता है मेरी भी 5 बजे खाना बनाए, वो बोलता है बीवी को तो 8 बजे खाना बना, मैं 6 बजे निकल जाऊंगा, 9 आएगा लेकिन डिब्बा आएगा। तो मैं मुंबई में प्रचार करता हूं और आपके माध्यम से कर रहा हूं कि मुंबई के लोगों याद रखना, जो बीवी से करे प्यार वो डब्बा वाला को कैसे करे इनकार। दे आर देयर टू पिक योर लंच। तो होता क्या है ना, ये हकीकत है। ये आज कस्टमर चाहता है यार, तो सुबह आप निकलते हो मोबाइल भूल जाते हैं, तो 9 बजे आपकी बीवी आपको मोबाइल डिब्बे में डालती है और खाने के साथ मोबाइल आप तक पहुंच जाता है। मतलब वैल्यू एडेड सर्विसेज, वैल्यू एडेड, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। कोई नहीं साहब, पता ही नहीं था हमको। चार्ज लेंगे कब, पता होगा तो ना, हम तो डिब्बा उठा के आपको देना है। सर आपकी सैलरी मिलती है आपको, यू कैन नॉट कैरी सैलरी इन पॉकेट, लोकल ट्रेन में चुरा लेगा कोई। आप जब सैलरी कैश में मिलती है, खाना खाने के बाद सैलरी डिब्बे में रखते हो, डिब्बे वाला खाली डिब्बा सैलरी के साथ आपकी बीवी के हाथ में सही सलामत पहुंचा देता है। ऐसे भी किस्से हुए हैं सर, कई किस्से, रोज के किस्से
हुए नहीं है, हो रहे रोज के। पैसा बेचता है साहब। कोई कस्टमर सोना चांदी लव लेट आ गया याद मुझे, लव लेटर। यदि आपने लंच बॉक्स में भी देखा होगा, सुना होगा, इरफान भाई का। सर मतलब अब क्या बताऊं मैं। वेरी ब्यूटीफुल मूवी बाय द वे सर, और मैं क्या बताऊं सर, मतलब मेरे पास मेडिकल कॉलेज के किस्से, हस्बैंड, कई किस्से मेरे पास है। बट लंच बॉक्स में एक बात कहूंगा कि लंच बॉक्स में जो कहा दिखाया गया है वो डिलीवरी में गड़बड़ नहीं थी, क्योंकि डिलीवरी ये लोग सिर्फ डिलीवरी करते हैं। आई मीन डब्बा वाला ओनली पिकअप एंड डिलीवर, दे डोंट कुक फूड, राइट। लंच बॉक्स में मेरे ख्याल से कुछ अलग उसमें क्या था ना, उसमें क्या था ना, मैं एक लव लेटर पे आता हूं, मैं लव लेटर पर, जैसे मान लो बीवी लव लेटर देती है हस्बैंड को। हाँ। लेकिन सर वो पिक्चर में क्या बताया वैसा नहीं है। हमारे यहाँ बीवी हस्बैंड को लव लेटर देती है, लेकिन खुद के हस्बैंड को वहां तो किसी और मतलब सर बहुत, मतलब सुनने से किस्सा है सर। 10 मीटिंग हुई थी, उनका किस्सा तो हुआ ही नहीं कभी। सर ये क्या बोलते हैं, हमारी रॉन्ग डिलीवरी होती ही नहीं है, पिक्चर में आप रॉन्ग डिलीवरी बता रहे हैं। तो मुझे याद है मैं भी उस मीटिंग में था कई बार। तो मतलब उनके प्रोड्यूसर ने बोला वो डबल ग्रुप को, सर पिक्चर में लोगों को लव लेटर देखना है, खुद के बीवी का नहीं, किसी और की बीवी का, तो हमारी पिक्चर चलेंगी। एनीवे सर एक किस्सा सुनाता हूं मैं, मेहता साहब का है। मतलब मैं कई बार यूट्यूब पे दिया हूं लेक्चर्स में, लेकिन बहुत सुनना ऐसा है। एक कस्टमर बोलता है पवन जी मेरा बीवी से झगड़ा हो गया। उसमें आम बात है, नहीं सर ज़्यादा हुआ, और फिर आप तो जानते हो सर हमारी इंडियन हस्बैंड, आप और मैं, एक्सेप्ट करना होगा। हमारी 2 क्वालिटी है, एक तो बंदा टूटेगा इंडियन हस्बैंड, लेकिन बीवी के सामने झुकेगा, ये हकीकत है। दूसरा हमारी क्वालिटी एंग्री यंग मैन हस्बैंड। तो वो मेहता साहब ने बीवी से झगड़ा किया, अगले दिन उसको बोला डाइवोर्स, बंदा ऑफिस चला गया। बात ही नहीं करूंगा मैं। 9 बजे डिब्बे वाला आता है, इंडियन वाइफ दिल लेके मानता नहीं, झगड़े के बावजूद वो डिब्बा डब्बा वालों को देती है, डिब्बे वाला ऑफिस में पहुंचा देता है। अब हस्बैंड लंच टाइम में देखता है, मॉर्निंग एंग्री यंग मैन बिकम द हंग्री यंग मैन। जब वो खोलता है तो बीवी का लव लेटर, मतलब इमोशनल, कि मैंने आपके लिए प्यार से खाना बनाया है। अब वो जब पढ़ता है तो उसके आंखों में आंसू है, खाना खाता है। अब आदमी है यार, हस्बैंड है, शर्म तो आती है। तो ही ब्रॉट 2 सिनेमा टिकट, पुट इन एम्प्टी टिफिन, रिटर्न लव लेटर टू वाइफ, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूं, शाम को मिलेंगे, भूल जाएंगे क्या हुआ है। राहुल जी मैं मैसेज देना चाहता हूं, 2 आत्मा का मिलन करने वाला ये डब्बा और डब्बा वाला। सर यकीन मानिए, नॉट बिकॉज यू आर टेकिंग माई पॉडकास्ट, सर आपने कई लोगों का लिया होगा, कई लोगों का आप लोगे। मेरा रिक्वेस्ट है सुनने वालों को, हो सकता है आप 100 पॉडकास्ट सुनोगे, 100 में से 10 पसंद आएंगे, 10 में से एक पॉडकास्ट आपको एक बात ऐसी बोलकर जाएगा, आपकी जिंदगी बदल देगा। एम आई राइट सर? 100%। उसके लिए आपको 100 सुनने होंगे। आपका मकसद ही वो है कि पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों को अच्छा मैसेज देना चाहते हो। सर आसान नहीं है, मुझे आप 4 महीने से कांटेक्ट कर रहे हैं, तब जाके मैं आज यहां आपके स्टूडियो में आ पाया। थैंक यू। किस बात के लिए? सर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सर इसको सुने तो सही ना। 100% सुने। सर देखिए मेरा इतिहास है सर, मैं बचपन से लेके आज तक, यकीन मानिए मैं मूवी के गाने और मूवी को देख देख कर बड़ा हुआ हूं। मैं अग्रवाल हूं, लेकिन मेरा कल्चर मराठी था। मेरी मां मंदिर जाती थी, वो सावन महीने में 108 फेरी लगाती थी। फिर हमारे यहाँ मंदिर था तो सुबह 5 बजे से भजन कीर्तन, कई मराठी गाने आज भी याद है। उनको सुनता हूं तो मैं अपनी जिंदगी बदलता हूं। मतलब एक पवन अग्रवाल किसान का बेटा, सब मुंबई में, इट वॉज 1979, 40 पैसा वड़ा पाव, मेरे पास वड़ा पाव खाने को नहीं था सर, आज मेरे पास खिलाने के लिए है। सीधा बदलाव, हमने मेहनत की, ये तो बोलने का है, लेकिन माता पिता के संस्कार, उनके जो भी उन्होंने हमारे ऊपर बारिश की, पैसों की, संस्कारों की विरासत में वो मिला है। तो ये सर आपने बोला, सही बोला कि 135 साल का इनका अपना तजुर्बा और इनके पीछे उनकी मेहनत, सर बहुत
बड़ी उपलब्धि है। नाउ सर, इतना सुनने के बाद एक समझ में आ रहा है कि किसी को अगर अच्छा काम करना है उसके लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, उसका इंटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और ऑफ कोर्स डब्बा वाला, जब मैं बहुत छोटा था तब से मैं सुनता था डब्बा वाला, मुंबई का डब्बा वाला, मतलब जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन, मैं फिर से दोहराऊंगा, जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन जितनी लाइफलाइन के हिसाब से जानी जाती है उतने ही तीव्रता से मुंबई डब्बा वाला को लोग पहचानते हैं। और इतने कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने इसके ऊपर केस स्टडी भी डेफिनेटली की है। और आज तक पूरे साइकिल में, पूरे लाइफ साइकिल में, मतलब डब्बा उठाने से लेकर डब्बा छोड़ने तक जो 8 लाख टच पॉइंट्स है, उसमें गलतियां 1 साल में, 6 महीने में, 1 महीने में या 15 दिन में कितनी बार हुई है? सर, 0। डब्बावाला इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन हु गॉट 6 सिग्मा इन इंडिया। भारत की पहली कंपनी जिनको 6 सिग्मा मिला। 6 सिग्मा उनको मिलता है जो अपने काम में गलती नहीं करता है। हमारा नहीं, फोर्ब्स ने रिकॉर्ड दिया था, इट वॉज वे बैक 25-30 years बिफोर, कि डब्बावाला यू आर 1 error in 16 million ट्रांजैक्शन। 16 मिलियन transactions। 1 करोड़ 60 लाख में एक गलती। तो डब्बावाला ने बोला ओके, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज एरर, व्हाट इज मिलियन। तो किसी ने बोला इसका मतलब क्या है? सर, डब्बावाला फोर्ब्स को लेटर लिखता है, ए निकाल, एक भी गलती नहीं है। हाउ यू शोन 1 error? हमारा डायलॉग है, एरर इज हॉरर, डोंट गो टू मिरर, इट इज डेंजर। मतलब सर, गलती करना गुनाह नहीं, पाप समझते, पाप। डब्बावाला बोलता है, हम लोग बोलते हैं कि पाप की सजा ही नहीं है, गुनाह की सजा है। पाप का तो जवाब देना है। सर, बात खाना देने की नहीं है, बात तुम्हारे कर्तव्य की है। कस्टमर आपको डिलीवरी के पैसे दे रहा है, हाउ यू कैन डू मिस्टेक? सोचिए, मतलब ये भाव है सर, भाव है। डब्बावाला सर लेट नहीं जाता कभी भी, जबकि उनकी मेन लाइफलाइन क्या है? लोकल ट्रेन में भी लेट, बट दे विल नेवर लेट। बंदा बोलता है, आई एम नॉट रेलवे मिनिस्टर, आई कैन नॉट चेंज ट्रेन सिस्टम, आई कैन चेंज माई सिस्टम। सर, ये आदत है सर, ये सोच है, आप करो, ताकत ही नहीं। अब सर, मैं मुंबई का हूं, आप मुंबई को हो, हम बोलेंगे मैं आपके यहां आया, मैं बोलूंगा ट्रैफिक जाम था, लेट हो गया। सर, मुझे रोज मुझे पता है सर, बिलीव मी, सॉरी, आपने मुझे 5:30 को बुलाया, सर मैं 5 बजे नीचे आ गया। डेफिनेटली। क्यों? सर, मैं नहीं चाहता मेरे वजह से आपका काम लेट शुरू हो। डेफिनेटली। मैं घर पे कॉफी पीने वाला था, आप क्या आया कॉफी पिया, दिक्कत क्या है? तो मैं लोगों को मैसेज देता हूं, सुनने वालों को, आप बहुत अच्छे हो, यू आर एक्सेलेंट, यू आर टैलेंटेड, बट इफ योर परफॉर्मेंस नॉट इन टाइम, योर वर्क इज रियली यूजलेस। इट शुड बी ऑन टाइम। सर, हमारा स्लोगन है, इन टाइम, ऑन टाइम, ऑल द टाइम, नॉट सम टाइम। सो सर, ये महत्व है इसका। बहुत ब्यूटीफुल आपने पॉइंट को पकड़ा है, जिस पे मैं पर्सनल लेवल पे बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी इसके ऊपर वर्कआउट करूँ डेफिनेटली। और मुझे पता था कि आई एम गोइंग टू मीट मुंबई डब्बा वाला के एक ऐसे इंसान को जिसने उसके ऊपर पीएचडी की है। मतलब आपके अटायर को देख के समझ में आता है कि आपने पूरा लाइफ झोंक दिया है ये सब्जेक्ट को लेके। और फॉर्चुनेटली मैं इतना कोशिश करने के बाद भी 5:27 पे मैं ये लॉबी में था। मैंने लॉबी में देखा, और मैं टाइम पर जनरली नहीं पहुंच पाता हूं बिकॉज ऑफ वॉट एवर XYZ रीजंस। जैसे आपने आज मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी कि भाई, तुझे पता है तू मुंबई में रहता है, तुझे पता है ट्रैफिक है, तुझे पता है कि ये सब चीज़ें हैं, तो तेरे को तेरा मैनेज करना पड़ेगा। एंड ये चीज़ इतनी बड़ी सीखने लायक है कि लाखों रुपया देने के बाद भी शायद मुझे कोई मैनेजमेंट गुरु ये चीज़ नहीं सिखाया है। लेकिन आज सच में ये पॉइंट मुझे समझ में आया कि मुझे टाइम पर जाना ज़रूरी है, बिकॉज मुझे वहाँ पर जाना है, ना कि मुझे बॉस ने बुलाया है, ना कि मतलब ये पॉडकास्ट पे तो मैं एक आज ही मैं मेरे बेटे के साथ जनरल बात कर रहा था। मेरे साथ में मेरे सहकारी भी थे, मेरा जो गाड़ी चालक है, मैं उनको हमेशा सहकारी करके बुलाता हूँ। सीखने लायक है। 16 साल से बंदा मेरे साथ काम कर रहा है, एक दिन भी लेट नहीं हुआ आज तक।
एक दिन भी। सो मेरे दोस्त को अभिनंदन कीजिए। नहीं, डेफिनेटली वो तो करूंगा। मैं जनरली कभी तारीफ बहुत कम करता हूं अपने टीम की, लेकिन आज ही मैं अपने बेटे को पूछ रहा था कि तूने काका से क्या सीखा, 10th का पेपर देने जा रहा है, तूने काका से क्या सीखा? तो वो सोच रहा था। मैं बोला यही सवाल मेरे को पूछ। तो काका आज तक 9 बजे बोला तो 8:55 को आया, 9:05 पे कभी नहीं आया। तो ये एक चीज सीखने लायक है। और डेफिनेटली हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद हम कभी कभी अनपढ़ जैसे बातें करते हैं कि हम टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो डेफिनेटली शायद ये पॉडकास्ट मुझे चेंज करे। हाँ नहीं सर, मैं राहुल जी, मैं सुनने वालों को एक बताना चाहूँगा। शायद बहुत कम बार ये मौका मिलता है मुझे, लेकिन आपसे बोलते बोलते मुझे याद आया, मैं लोगों को बोलता था कि सर आम आदमी जो काम करता है 8 घंटा, सर मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ, आप 8 घंटा काम करते हो, 5 मिनट जल्दी आओ ना यार। हम 5 मिनट लेट आने में हम फक्र महसूस नहीं करते, पर अननेसेसरी सुनते, लेट मार्क लगाते। ऑलवेज मैसेज, यू वर्क 8 hours, why not you give 5 minutes extra? You come, जैसे आपने बोला 9 बजे तो 8:55 को आना यार, बात 5 ही मिनट की है। सर देखिए, उनके पश्चात आप पॉडकास्ट में उनका नाम ले रहे हैं। सर यू अचीव लॉट। मैंने नहीं किया, वो वही मतलब ही अचीव लॉट। ऑफ कोर्स बहुत कमाया सर उन्होंने। 16 साल का सोचिए आप। आज तक मुझे याद नहीं है कि मैंने उसको 10 बजे बोला और वो सर मैं बोला 12 टीचर हूं, बजे मैं पिछले 39 साल से आई एम हार्डकोर टीचर। जिसका आपने जिक्र किया अमित दुधावड़े, वो मेरा स्टूडेंट है 27 साल पहले। मैं राहुल जी, मैं दिन में 14 घंटे पढ़ाने वाले टीचर हूं। सर यकीन मानिए, मैं एटलीस्ट 3 to 5 minutes आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर माई टाइम इन माई लेक्चर। ऑलवेज 100%। दिस इज व्हाट डब्बावाला हैज गिवन यू। सर क्यों नहीं, मेरा स्वार्थ देखिए सर, क्यों सर, मेरी बात घर पर पहुंचती थी। मेरे लेक्चर में बच्चा भाग भाग के आता था। क्यों? घर पे बोलते थे आज तू किसे भाग के जा रहा है? मम्मी पवन सर का लेक्चर है। सर आप जो काम कर रहे हो उसमें आपका स्वार्थ है। मेरा नाम होता था यार, मुझे 3 मिनट देना है, लेकिन मैं कितना नाम अपना रोशन कर रहा हूं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। सुनने वालों को हम मैसेज दे रहे हैं कि आपको समय के पहले पहुंचना है कहीं पर भी। ठीक है, कुदरत की बात है। डब्बावाला बोलता है ना सर, यदि मान लो बारिश आ गई, मेरा डिब्बा गिर गया, मतलब कुछ हादसा हो गया, आई विल बी लेट, बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन, बिकॉज ऑफ मी, आई विल नॉट बी लेट। हम एक्सपेक्ट ये करते हैं लोगों से कि आप अपने से लेट मत होना। अब ट्रेनें बंद हो गई तो क्या करें? क्या करेंगे? फ्लड हो गया, बारिश आ गई, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो आपके हाथ में, शिद्दत से करो। सर ये सारा रिवर्स कैलकुलेशन। हमको 9 बजे की ट्रेन पकड़नी है तो हमको 8:30 बजे डब्बा डिलीवरी पिकअप करना है। उसके बाद में मुझे 8:20 को या 8:25 को वो बिल्डिंग के आसपास रहना है। करेक्ट। लिफ्ट हो, सीढ़ियों से चलना है, उतरना है, और बहुत कुछ। ये सबका जो टाइम मैनेजमेंट है, ये कैसे किया जाता है? मतलब ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है या वो अंदर से भाव होता है कि नहीं भाई मैं तो टाइम पर पहुंचूंगा? नहीं, मुकादम का काम होता है। जो ग्रुप लीडर होता है ना, उसको मुकादम बोलते हैं मराठी में हम लोग। तो मतलब वो मुकादम सारा उनको समझा देता है। और वो जब, आपको और एक बात बताना भूल गया मैं, जो सब्सिट्यूट होता है ना सर, वो बाद में बिकम द मेंबर ऑफ द ग्रुप। या तो कोई ग्रुप छोड़ देगा, उसके जगह आ जाएगा, या डिब्बे बढ़ेंगे तो वो मेंबर बन जाएगा। तो पहले ही सब सीख चुका है एज ए सब्सटीट्यूट, तो उसको दोबारा उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात, जो रेफरेंस वाला है वो भी पहले उसको सब सिखा चुका है। तो वो बोलते हैं ना, व्हेन ही कम्स इन द ग्रुप ही इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, इज अ कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट। नाउ as you have shared the entire journey, right, from recruitment, selection, training, time management, commitment, everything, let's come to the point where the disbursement of their payouts happens. 140 साल की ये जो आपने प्रथा, आपने जिसके ऊपर स्टडी की है,
पहले के ज़माने में तो चलो ठीक है, आने मिलते थे, कौड़ियाँ मिलती थी, उसके बाद में फिर रुपए आए, उसके बाद में फिर अभी चेक्स आए, अभी जीपे फॉर्मेट हुआ है। सो इसका एक पर्टिकुलर पेरोल मैनेजमेंट है, कोई अटेंडेंस मैनेजमेंट है, कोई बायोमेट्रिक है, कोई डिलीवरी चालान है, या जो भी है, ये सारा ट्रेडिशनल मेथड पे आज भी मैन्युअली होता है। सर ताजुब लगा सुन के, 100% ट्रेडिशनल मेथड से हो रहा है आज भी। कोई एक्सेल नहीं सर, कोई रिकॉर्ड ही नहीं साहब। कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब जो रिसर्च में मैंने स्टडी किया था, अप टू 1983-84 समवेयर, ये जो मुकादम होता था ना, वो ग्रुप का मालिक होता था, हुआ करता था। तो वो अपने कस्टमर के पैसे जमा करते थे। शुरू हुआ तो 2 रुपए महीने से, आज 2000 भी होगा। अब थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया। इसका कारण, आपका घर पहले लोकल स्टेशन के आसपास हुआ करता था, अब तो सब बिल्डिंग कहाँ बन रही, लोकल स्टेशन के। हाँ। और आपको बता दूं, सुनने वाले भी मतलब शायद समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे मुंबई में लोकल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, मोनो ट्रेन, बट डबल ट्रैवल ओनली बाय लोकल ट्रेन। I was about to come on to that point. Because they are allowed to have a luggage compartment. मोनो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन में लगेज कंपार्टमेंट होता नहीं है साहब। सुनने वालों, मुंबई में आओ आप और देखो, हमारे मुंबई में डब्बा वाला तो है ही, बट डब्बा वाला के साथ पेपर वाला, दूध वाला, मच्छी वाला, फूल वाला, सब्जी वाला। सर कितने लोग लगेज कंपार्टमेंट में, सोचिए आप। और 2 लगेज कंपार्टमेंट, यार भीड़ कितनी है। ऐसे में ट्रैवल करना साहब हरक्यूलियन टास्क, बहुत बड़ा टास्क है। मतलब मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि ये मतलब ट्रेन तो में ऐसे चढ़ना में भी उतरना। ये लोग पैसे लेते हैं। तो आज क्या होता है सर, ये लोग महीने के आखिर में घर पर संडे को जाके, ऐसा जाके या वर्किंग डे में पैसा ले लेते हैं सर। तभी उस डब्बे वाला का या तो कस्टमर की बीवी से या घर में माता से संपर्क आता है, नहीं तो नहीं सर। वो सुबह डब्बा आने के पहले डिब्बा रख देती है सर। जितने परफेक्ट डब्बे वाले, आई एम सॉरी टू मेंशन, आई एम प्राउड टू मेंशन, उतनी परफेक्ट कस्टमर की बीवी है। वो जानती है यदि मैं लेट हो गई तो मेरा हस्बैंड भूखा रहेगा, तो शी कीप टिफिन आउट ऑफ दैट डोर, और जो बिफोर टाइम। उनको हस्बैंड की फिक्र है, और बिलीव मी, इसकी फिक्र है सर। आपको बता दूं मैं, ऐसे डब्बे वाले हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर अनिल आपके दादाजी को डिब्बा देता था, मतलब दादाजी का डिब्बा उठाता था, आपके पापा का उठाता था, अब आपका डिब्बा उठा रहा है। मतलब 50 साल से वो आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। तो आपका परिवार उसको भगवान मानता है। कभी भी कैश ट्रांजैक्शन में या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कभी भी हेरफार नहीं कि किसी मेंबर को पैसा कम गिर गया या कम मिला, या उसकी डिलीवरी के हिसाब से उसको उसका पैसा नहीं मिला। सर चांस ही नहीं। ये सुनने में शायद अटपटा नहीं लगे, आश्चर्य लगे, लेकिन सर 135 साल में मिस्टेक नहीं होना सर। एक बार भी ऐसा हुआ नहीं कि आपका डिब्बा नहीं दिया गया। सुनना, ऐसे 100 एग्जाम्पल है, अलग अलग दूंगा। कि एग्जाम्पल, डिब्बा वाला बोलता है मैंने उसको नहीं दिया, वो बाहर खा लेगा, लेकिन मान लो राहुल जी की बीवी ने सुबह सुबह इसमें राहुल जी के लिए मेडिसिन रखा है, और उसी दिन मैंने राहुल जी को डिब्बा नहीं दिया, और उनको तकलीफ हुआ, तो जिम्मेदार कौन? बंदा बोलता है जिम्मेदार मैं। सीधा भाव बोलते हैं ना, जिसके भाव सच्चे होते उसके सारे काम अच्छे होते। उसके आपके प्रति भाव है। मैंने कहा ना, बात खाने की नहीं है, बात सर मेरे काम की है कि मैं अपने काम में चूक क्यों करूं। इफ मैं उस लायक नहीं हूं, मैं गलती करने के लायक हूं, मैं गलती कर दूं, ठीक है, बट इफ आई एम नॉट डिजर्विंग फॉर दैट, हाउ कैन डू इट? आई शुड नॉट डू इट। सर ये आप एक दूसरे को समझाते हैं। सर आपको बता दूं सर, ये डिब्बे वाले हैं ना, संडे को अपने आसपास के मंदिर में हर संडे को मिलते हैं। सोचना कितनी बढ़िया सिस्टम है। आई थिंक सुनने वाले कैन डू दिस, शायद, मतलब नॉट मंदिर, कहीं पर भी। और सर इनका कोशिश होता है
दे शुड कम विद स्पाउस। अच्छा, हाँ, ये आपको बता दूं मैं, ऑलमोस्ट ऑल डिब्बे वाले मालकरी है, विट्ठल भगवान के भक्त हैं, तो जिनके गले में माला है वो दारू, सिगरेट, नॉनवेज टच भी नहीं करते। तो फिर इनका क्या है दूसरा, आधा घंटा भजन कीर्तन करना और फिर 15 मिनट 20 मिनट वो महिला अपने अपने बातें करेंगी और ये डब्बे वाले कल लास्ट वीक आने वाली वीक की बातें करेंगे। किसने गलती की, डांटेगा बंदा। कौन? आपस का, कोई प्रेसिडेंट मैनेजर की बात ही नहीं। फिर समझाता है वो आपस में, ए तू खाना खाता कपड़े पहनता है ना कस्टमर के पैसे से, तो तूने गलती नहीं करना, तूने ऐसा नहीं करना। सर यही तरीका है। आपके ऑफिस में मान लो 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, इनको कौन मोटिवेशन करेगा? आपस में करना। हर कोई जानता है साहब, आपकी इतनी सी स्टोरी केवल आपके वजह से जाएगी नहीं लोगों तक, इसमें सारे लोग जुड़े हैं, कैमरा वाला, ऑडियो वाला, पता नहीं कितने लोग। डेफिनेटली। सो इफ समवन डूइंग मिस्टेक और इफ समवन इज केयरलेस, दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस। सो नाउ द टीम मोटिवेशन, टीम बिल्डिंग, टीम ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग, ये सब इस तरीके से होता है। पहले के ज़माने में मुझे याद है जब ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करने का लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, तब लोग क्या करते थे कि एक पर्टिकुलर वक्त पे एक स्टेशन के बाहर आप ये लैम्प के नीचे मिलो। करेक्ट। बिकॉज आई रिमेंबर जब करियर के स्टार्ट पॉइंट पे, बहुत साल पहले की बात है, तब मैं भी किसी का हाथ पकड़ के वहाँ तक पहुँच जाता था, क्योंकि यहाँ तक 8 बजे थाना स्टेशन के बाहर ये इंडिकेटर के नीचे अपने को 10 लोगों को मिलना है। बराबर 10 मिनट में सब मिल जाते थे, डिस्कशन करते थे खड़े खड़े, और वो चले जाते थे। आज वो देखने को नहीं मिलता है डेफिनेटली, बट ये आज भी डब्बा वाला ने जिंदा रखा है। एंड आई वुड लाइक टू रियली एड्रेस इट टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दैट कॉर्पोरेट में आज की डेट में हम हमेशा कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के डिस्कशन मोड पे जाते हैं, ब्रीफिंग करते हैं, डीब्रीफिंग करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। आज की डेट में एआई टूल के माध्यम से हमने कल क्या गलती किया, हम कल क्या गलती करने की संभावना रखते हैं, ये सब चीज़ डिस्कस करते हैं। उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग के साथ में डूज एंड डोंट्स बनते हैं, टर्न अराउंड टाइम पीरियड बनता है कि भाई इतने टाइम में आपको ये करना है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भाई ये काम तुमको करना है, उसके आगे उसका टैट पीरियड आता है। और ये सब चीज़ मुंबई डब्बा वाला आज भी मैनुअल प्रोसेस पे कर रहा है। 100 साल से कर रहा है, पिछले 100 साल से कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ 140 साल पहले जिसने भी ये बीज बोया है, ये बीज को आज हम इतना बड़ा जो बरगद का पेड़ देख रहे हैं, उसके पीछे का एक बहुत अलग एक दैविक भाव मैं कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली एक दैविक भाव कहूँगा। जैसे आपने कहा कि ग्रुप में जितने भी लोग काम करते हैं सारे मारकरी हैं। 100% सर। तो ऑफ कोर्स मारकरी का मतलब ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे होगा। वेरी ट्रू। पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही पुलिस है, वो खुद ही वेरीफाई कर रहा है खुद को। क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं कि जब कोई सर्विस बॉय, कोई डिलीवरी बॉय जाता है तो उसका पीसीसी किया जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है एंड रेफरेंस सर्टिफिकेट्स किया जाता है। तो मतलब ऑफ कोर्स जो मारकरी है वो तो ऑफ कोर्स नॉनवेज, दारू, सिगरेट ये सब से तो डेफिनेटली बहुत दूर है। कोसों दूर। डेफिनेटली मेरे ख्याल से तंबाकू और वो चीज़ से भी दूर होंगे। कोसों दूर है। तो मतलब hygiene factor is also taken care by that bhav which is there inside their heart and soul, right? Now, as we have discussed the entire process and life cycle of the Mumbai Dabbawala and their processes and their SOPs, ऐसे कहीं पर भी standard operating process जिसको हम manual कहते हैं, कहीं पर भी लिखी में है या आपने उसके ऊपर स्टडी करके आपने उसके नोट्स बनाए? ये एपिसोड सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं था, दिस वॉज अ कंप्लीट मास्टर क्लास। मुंबई डब्बावाला सिस्टम इतना सिंपल दिखता है पर उतना ही नेक्स्ट लेवल मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और प्रिसिशन से भरा हुआ है। अगर आप बिजनेस करते हो या फ्यूचर में कुछ बिल्ड करना चाहते हो, दिस एपिसोड इज अ ट्रू गोल्ड माइन। और ऑनेस्टली इतना कुछ है इसमें कि एक एपिसोड में कवर करना पॉसिबल ही नहीं था।
So yes, we are splitting this into two parts. Part 2 में और भी deeper insights, real strategies और वो secrets जो आप miss नहीं करना चाहोगे. Stay tuned. This is just the beginning. This is the RK Talk Show.